पहले दिया गया बयान 2024 का लोकसभा चुनाव, और इस बीच में कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जिसके ऊपर आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि ये मैनिफेस्टो में कहा गया है कि आपकी संपत्ति का लेखा जोखा रख लिया जाएगा और उसके बाद ये संपत्ति बांट दी जाएगी। और वो पूछ रहे हैं कि क्या आपकी गाड़ी कमाई घुसपैठियोयों में बांटना आपको मंजूर है। इसी पर आज की बहस है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला, शुरुआत आपसे। आरोप आपके ऊपर विपक्ष ये लगा रहा है कि आप, चूंकि फर्स्ट फेज में वोटर टर्नआउट ज्यादा नहीं था, आपको हार का डर सता रहा है, इसीलिए मामला हिंदू मुसलमान पर लाया जा रहा है। रूबिका जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को राम राम। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो हमने कहा है वो तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है ना कि किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति में लीन होते हुए आज जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है वो हूबहू मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो दिखता है। मैं आपको एक के बाद एक उसकी बातें भी बताता हूँ। इसी मैनिफेस्टो में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित 3 तलाक है उसको वापस लाने की बात की गई है। इसी मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि माइनॉरिटी जमात से जजेस बनाए जाने चाहिए। इसी मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि किस प्रकार से हेट स्पीच अगर माइनॉरिटी पर हो उस पर तो कार्रवाई और कानून होना चाहिए। और इन्हीं के नेता, इन्हीं के साथी जब सनातन धर्म को, हिंदुओं को गाली देते हैं तो इसके ऊपर ये लोग मौन रह जाते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, 16 मार्च 2024 का राहुल गांधी का बयान देख लीजिए या इनका मैनिफेस्टो देख लीजिए। दोनों जगह उन्होंने कहा है कि हम सर्वे कराएंगे, देश में कितनी संपत्ति है इसका जायजा लेंगे और फिर इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। और ये रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा इसका भी फॉर्मूला कांग्रेस ने पहले बताया। मैं कोई झूठ बात नहीं कह रहा हूँ। आपने तो केवल मनमोहन सिंह का वो बयान सुनाया, सुन लीजिए। वो पीएम का अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं 2024 के मैनिफेस्टो में ऐसा कोई बिंदु है, ऐसा कोई पॉइंट है। मैं वही कह रहा हूं ना, आप बताइए कौन से और मैनिफेस्टो में शरिया की वकालत की गई है। वो क्या दिखाएंगे, वो जाएंगे दिखाने के लिए तो खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। हो सकता है खड़गे जी को पता नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है। हमारा मैनिफेस्टो हाउसिंग फॉर ऑल, टैप फॉर ऑल, वहां पर क्या बात हो रही है गाजा की, वहां पर क्या बात हो रही है शरिया के कानून को लागू करने की, वहां पर क्या बात हो रही है कि संविधानिक जो यूसीसी व्यवस्था है उसका विरोध करने की, वहां पर क्या बात हो रही है 370 हटाने के विरोध में उसको वापस लाने की। मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए रूबिका जी, क्योंकि मेरा ऑडियो लाइन बहुत खराब है आपके जो पैच किया हुआ है, तो 10 सेकंड और केवल दे दीजिए। मैं आपको प्रूफ के साथ कुछ बताना चाहता हूं। मैं केवल मनमोहन सिंह के 2006 के बयान की बात नहीं कर रहा हूं, सारे मीडिया चैनल केवल वही बयान कोट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कांग्रेस का तेलंगाना का 2018 का मैनिफेस्टो, उसमें कांग्रेस बोलती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट मुस्लिम लोगों को ही देंगे। उसमें कांग्रेस बोलती है हम मस्जिदों को ही केवल बिजली देंगे। फिर उसके बाद 2012 का कांग्रेस पार्टी का अधिकृत मैनिफेस्टो, हम 9% प्लीज 9% रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे, ओबीसी रिजर्वेशन में से निकाल के। देश में धर्म के नाम पर रिजर्वेशन देना गुनाह है, गलत है। आंध्र प्रदेश में उन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर कांग्रेस बार-बार आप पर सवाल पूछ रही है कि क्या ये 2024 के मैनिफेस्टो में कहीं इसका जिक्र है। 2019 चला गया, उससे पहले के चुनाव जो है चले गए, अभी के मैनिफेस्टो में कहाँ इसका जिक्र है। वो ये कह रहे हैं बताइए ना, वो अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं आप लोगों से। अब आप मुझे बता दीजिएगा। सुनिए आप मुझे प्रूफ, मैं एक सेकंड नहीं, उससे पहले शहजाद प्लीज सुनिए ना, मैं खुद बाहर हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपके जो आरोप हैं और आप जो सफाई दे रहे हैं उस पर पहले अनुराग भदौरिया अपनी बात करते हैं और फिर मैं आऊंगी ना मैनिफेस्टो वाले बिंदु पर वापस आ जाऊंगी। अनुराग भदौरिया नहीं, इसी पे एक बिंदु ले लीजिए, शहजाद पूनावाला और पूरी बीजेपी ले लीजिए। शहजाद मैंने आपको पूरा टाइम दिया, मैं आ रही हूँ ना, आ रही हूँ, रुक जाइए ना, सब्र कीजिए। नहीं सब्र कीजिए, नहीं एक सेकंड सब्र कर लीजिए, मैं आपको दे दूंगी पूरा मौका। लेकिन अरे कोई अन्याय नहीं है सर, सुनिए मैं आपके पास ही आ रही हूँ। अब सुनिए मेरी बात सुनिए। बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाते रहे हैं, जो असल काम हुआ है वो बीजेपी के दौरान हुआ है। आप यहाँ पर उनको आसमान दिखाते रहे, बड़े बड़े वादे करते रहे, लेकिन उन वादों को पूरा किसी और ने नहीं किया। आज पीएम मोदी गिना रहे थे, हज कोटा गिना रहे थे, बगैर महरम के महिलाओं का हज पर जाना गिना रहे थे, बाकी तमाम दूसरी सहूलतें मुसलमानों को जो मिली है मोदी सरकार में वो गिना रहे थे। आप सिर्फ मुसलमानों को डराने का काम करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है।
अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं बचा है, जनता ने नकार दिया है। जो वोटर थे भारतीय जनता पार्टी के उदासीन हो गए, उनके कार्यकर्ता घर से निकल नहीं रहे हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं है। उनकी पार्टी बुरी तरह से हार रही है, परेशान है, क्योंकि उन्होंने लास्ट 10 सालों में जनता की बात नहीं की है, दलों की बात की है। कभी हमारी बात करेंगे, कभी उनकी बात करेंगे, लेकिन जनता की बात नहीं करेंगे। 1950 की करेंगे, 1990 की करेंगे, 2012 तक की करेंगे, लेकिन 14 के बाद जनता की परेशानियों के बारे में वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। जैसे मेरा एक मित्र कल मुझे मिला तो मैंने बोला क्या खबर है, तो उसने बोला कल शाम मेरी गली में भारतीय जनता पार्टी, कल शाम मेरी गली में एक नेता आए, बोले हाथ जोड़ के मुझे वोट दे दो। मैंने उनसे बोला आप किसानों का दर्द ले जाओ, महिलाओं की तकलीफ ले जा, युवाओं की परेशानी ले जा। तो वो बेचारे सन्नाटे में आए और मुझसे हाथ जोड़े और हमने उनको बोला बाय 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 बाय। वो चले गए, क्योंकि वो ना तकलीफ लेना चाहते हैं किसानों की, ना कोरोना का दर्द लेना चाहते हैं, ना जो महिलाएं हैं उनकी तकलीफ सुनना चाहते हैं, ना जो युवा है, जो छात्र है, उसकी उदासी के बारे में सुनना चाहते हैं, कुछ नहीं सुनना चाहते, और ना उनकी समस्या का समाधान करना चाहते। तो ये जो समस्याएं हैं, इस समस्या पे बात ना हो जाए, इस समस्या पे चर्चा ना हो जाए, इसलिए दुनिया भर की समस्याएं नई पैदा करती है भारतीय जनता पार्टी, नई समस्या पैदा कर रही है, क्योंकि वो समस्या इसलिए पैदा कर रही है कि मूल मुद्दों पे जनता का ध्यान नहीं रहे। लेकिन जनता इस बार बहुत समझदार है। जनता आप कह रहे हैं ये मूल मुद्दा है। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों का मूल मुद्दा ये है कि आप लेफ्ट की विचारधारा को अपनाते हुए, कांग्रेस लेफ्ट की विचारधारा को अपनाते हुए आपकी मेहनत की कमाई, आपका गहना, आपका जितना जमीन जायदाद है उसका सर्वे करेगी और उसके बाद वो सब में एक सरीका बांट लेगी। लेकिन यहाँ कोई मेहनत नहीं देखी जाएगी कि किसने किसकी मेहनत कितनी की है और कितना कमाया। मुझे इस पर जवाब दीजिए ना, जो आरोप आप पर वो लगा रहे हैं, क्या ये होगा? जवाब दे रहा हूँ। इस देश, सुनिए, किसानों की इनकम दुगनी करने की बात की थी, नहीं हुई ना। अब हमारी सरकार आएगी तो होगा। 1% लोगों के पास में देश की 40% संपत्ति है। क्यों है भाई? और लास्ट 10 सालों में धन्ना सेठों की 280% संपत्तियां बढ़ी। क्यों बढ़ी भाई? किसान की इनकम दोगुनी नहीं हो सकती, किसान की अपनी लागत का मूल्य नहीं मिलेगा। किसान अगर गेहूं पैदा करता है तो उसको गेहूं का दाम नहीं मिलेगा, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी। लेकिन वही किसान अगर सोना खरीदने जाएगा तो 35,000 जो तोला होता था 70,000 तोला हो गया। आप लेनिन और मार्क्सवादी विचारधारा पर जा रहे हैं ना। जवाब दे रहा हूं, आप ये आप वही विचारधारा कह दीजिए ना कि हाँ हम लेफ्टिस्ट विचारधारा के तहत चलेंगे। सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा किसान की उनकी लागत का, गेहूं पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, चावल पैदा करता है, उसका लागत नहीं मिलेगा। लेकिन सोने का दाम 35,000 तोले। अरे ये किसी ने मना किया है क्या? उस सिस्टम को दुरुस्त कर सकते हैं, पर आप ये कह रहे हैं कि उद्योगपतियों से उनका पैसा छीनकर, बाकी तमाम जो कमाने वाले वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनसे उनकी वेल्थ छीनकर, ये कैसे कर सकते हैं? ये कैसे कर सकते हैं सर? मैं तो कह रहा हूँ नहीं, ये कैसे हो सकता है कि नहीं कुछ लोगों की संपत्ति बढ़ रही है अचानक और यहाँ पे जो गरीब होता चला जा रहा है, या किसान की इनकम 27 रुपए पर डे रह गई है। That's a different thing, sir. चले जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई गलत तरीके से संपत्ति को क्रिएट कर रहा है तो उसकी जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। लेकिन कोई मेहनत से अगर कोई कानून का पालन करते हुए अपनी संपत्ति बना रहा है तो आप कोई उससे थोड़ी वापस लेके और सब जगह बांट लेंगे। ये कहाँ तक जायज होगा? आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ लेफ्टिस्ट विचारधारा है। ओके अनुराग जी, बस एक सेकंड रुक जाइए, इसका जवाब शहजाद पूनावाला देंगे। अरे सुन लीजिए, नहीं ओके नहीं चलेगा, जवाब सुनना पड़ेगा। नहीं ओके क्यों होता है? ओके नहीं है, पहले जवाब सुन लीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं, फिर अन्याय दो और लोग चीखने लगेंगे। किसान जवाब अभी नहीं, मैं आपको मौका दे दूंगी। शहजाद पूनावाला को भी जवाब मिलेगा, आप रुक जाइए। जवाब मिलेगा। आप पहले आप वाजपेयी जी, आप पहले वाजपेयी जी, फिर मैं आऊंगी आपके पास। वाजपेयी जी, समय दिया था बीजेपी को, विपक्ष को भी समय दीजिए।